नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। गंभीर राज का प्रश्न है, मन किस प्रकार मौन को बाधित करता है? हम शांत क्यों नहीं रह पाते हैं? ठीक है, मैं छोटे से उदाहरण से इसे स्पष्ट करने की कोशिश करती हूँ। जिस प्रकार स्थिर जल में यदि हम कंकड़ पत्थर फेंकते हैं तब उसमें तरंगे उठने लगती हैं और स्थिर जल तरंगों के कारण गतिशील हो जाता है और अशांत हो जाता है। ठीक उसी प्रकार मन को अशांत भिन्न भिन्न प्रकार से कंकड़ पत्थर स्वरूप तरंगे करती हैं। ये कंकड़ पत्थर संस्कार, विचार, भाव और मान्यताएं इत्यादि हैं। अब इसे ध्यान से समझें। ये तरंगे अनेक प्रकार की हैं। पहला है, मैं संस्कार से शुरू करती हूँ। यह अनंत काल से यात्रा करते हुए हम तक पहुँचा है। माता पिता ने हमें धरोहर स्वरूप सौंपा है, अतः अब वह हमारे अस्तित्व का हिस्सा बन गया है। अब सदैव ही हमारे अंदर ध्वनित होता रहता है। दूसरा है विचार, जो अनेक कल्पनाओं के साथ ध्वनित हो रहा है। ये विभिन्न प्रकार से तरंगे पैदा करता है। तीसरा है भाव, हमारे अंदर अनगिनत भावनाएं तरंगे ले रही होती हैं, अर्थात ये भाव प्रकट या अप्रकट रूप से संघर्षरत रहते हैं। क्षण क्षण हमारे अंदर भावनात्मक परिवर्तन होते रहते हैं। ये मन को अशांत करते रहते हैं। और चौथा है मान्यताएं, हमारे समाज द्वारा दी गई मान्यताएं हैं। वे हमें अप्रत्याशित रूप से अकल्पनीय ढंग से अपने अंतहीन प्रभाव में खींचती रहती हैं। इस प्रकार तुम समझ गए होगे, संस्कार, विचार, भाव एवं मान्यताएं हमारे अंदर विक्षेप पैदा करते हैं। यही हमारी आंतरिक अशांति का कारण है। गंभीर राज का दूसरा प्रश्न है, क्या हम मौन को विभिन्न कोटि में बांट सकते हैं? मैंने कहा ठीक है, समझने के ख्याल से इसे विभाजित कर लेते हैं। हम मौन को बहुत ही सतही तौर पर जानते हैं। यदि व्यक्ति में शाब्दिक अभिव्यक्ति नहीं हो रही है, अर्थात वो बोल नहीं रहा है, तो हम उसे कह देते हैं कि वो मौन है, परंतु यह शब्दहीनता मौन नहीं है। मौन को हम 3 कोटि में बांट लेते हैं। पहला मौन सतही मौन है। यहाँ बाहर से व्यक्ति अपने शब्दों को व्यक्त नहीं कर रहा है, परंतु आंतरिक रूप से शब्दों की धक्कम धुक्की चल रही है। दूसरा मौन है केंद्रीय मौन। यह मौन केंद्र से आ रहा है, परिधि में, अर्थात बाहर क्या चल रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं है। इस प्रकार का मौन साधक का है। जो व्यक्ति आंतरिक रूप से शांत हो गया है उसका भी हो सकता है। बाहर से उसके शब्दों की अभिव्यक्ति हो रही है, अर्थात वो वार्तालाप भी कर रहा है, परंतु उसका अंतर जगत एकदम शांत है। तीसरा मौन है केंद्रीय मौन। गहरा केंद्रीय मौन। यहाँ केंद्रीय मौन भी है और बाहरी मौन भी है, अर्थात वह बाहर से भी किसी से वार्तालाप नहीं कर रहा है और अंदर गहराई में भी मौन है। यही असल मौन है। गहरे उत्तरी एक स्थिरता है और अंदर एक सन्नाटा पसरा हुआ है। यह सत्य की झलक देता है, शून्यता है, पूर्णता है और यह साक्षी स्वरूप है। गंभीर राज का अगला प्रश्न है, उपरोक्त व्याख्या के अनुसार जनसाधारण की अभी स्थिति कौन सी है? अब तुम जनसाधारण की स्थिति का विश्लेषण आसानी से कर सकते हो। यहाँ मनुष्य को 2 प्रकार से स्थिति दृष्टिगोचर होती है। पहला है घोर अशांति। बड़ी संख्या में मनुष्य बाहर से भी अशांत है और आंतरिक रूप से भी अशांत है। सतही तौर पर, अर्थात परिधि से हर समय तनाव और प्रतिद्वंद चलता रहता है।
हर जगह संघर्ष है, विक्षेप है और ये घोर अशांति की स्थिति है। दूसरा है सतही मौन। अक्सर बहुत से लोग चुप दिखाई पड़ते हैं, आपसी वार्तालाप नहीं कर रहे होते, वे दूसरों से कटे कटे रहते हैं और आपसी विचारों का आदान प्रदान हो रहा हो तो कलह के रूप में ही सामने आता है। इस प्रकार बाहर की चुप्पी जब टूटती है तो आंतरिक अंतर्द्वंद ही नजर आता है। अभी की हमारे चारों ओर की यही स्थिति है। शांति और मौन तो बहुत दूर की बात है। नलिनी ने मंत्रों के गूढ़ रहस्य जानना चाहा। उसका प्रश्न इस प्रकार है। संतों ने कहा कि यथार्थ में सारे मंत्र शून्यता से निकलते हैं। इन मंत्रों को उन्होंने सोच विचार का समाज को नहीं दिए, अतः मंत्रों में अंकित शब्द गहराई लिए होते हैं, उनकी छाप अमिट होती है। कृपया इस पर इसकी गरिमा को स्पष्ट करें। ठीक है, मैं कहती हूँ, जब हमारे अंदर गहरा मौन रहता है, बाहर से भी मौन और अंदर से भी मौन स्थापित रहता है, अर्थात अपनी परिधि पर हम तरंगों के उतार चढ़ाव में नहीं उलझ रहे होते और केंद्रीय गहरे मौन में होते हैं, तब ये शून्यता है, ये पूर्णता है। तब शून्य हमारे अपने को शब्दों में ध्वनित करता है। ये शब्द अपनी गरिमा में परिपूर्ण होते हैं, वे मंत्रों के रूप में अभिव्यक्त होते हैं, ये सत्य से ओतप्रोत होते हैं, ये सत्य की झलक दे जाते हैं। आज बस इतना ही। ठीक है, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।